ओम। पुस्तक का अभिवाचन। पहला भाग, पुस्तक परिचय। पुस्तक का नाम परिवर्तन। परिवर्तन आता नहीं, लाया जाता है। भारत के परिवर्तन और परिवर्तन क्रांति का सत्य। लेखक श्री विनय आर्य, महामंत्री, दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा। प्रेरणा श्री सुरेश चंद्र आर्य एवं श्री सुरेंद्र कुमार आर्य। मार्गदर्शक श्री प्रकाश आर्य। संपादन श्री राजीव चौधरी तथा आचार्य अनिल जी शास्त्री। प्रकाशक आर्ष साहित्य प्रचार ट्रस्ट, नया बांस, दिल्ली। सह प्रकाशक दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा, हनुमान रोड, नई दिल्ली। प्रकाशन काल दयानंदाब्द 199, विक्रमाब्द 2080, सृष्टि संवत 1,96,8,53,124। प्रथम आवृत्ति। पाठक दिलीप ल वैद्य, सदस्य, आर्य समाज, नांदेड़, महाराष्ट्र। ओम। पुस्तक को लिखने का मनोभाव अर्थात कारण। हम कभी भी आर्य समाज या महर्षि दयानंद जी की बात किसी से करते थे तो व्यक्ति एकदम से अपने मन में जो छवि आर्य समाज या ऋषि दयानंद जी की होती थी वह बता दिया करते थे। अच्छा, वही आर्य समाज जहाँ शादियां होती है। आर्य समाज के बारे में उनकी जो अगली जानकारी होती थी वह थी आर्य समाज राम और कृष्ण को नहीं मानता। और तीसरी जानकारी जो उनके मन में रहती थी वह थी कि आर्य समाज भगवान को भी नहीं मानता। मुझे भी सोचकर हैरानी होती थी कि आखिर किन कारणों से उनकी यह अवधारणा बनी। हमारे कार्यों को देखकर या फिर केवल किसी के कहे में आकर, क्योंकि राम और कृष्ण के आदर्शों के विपरीत तो आर्य समाज का एक भी सिद्धांत नहीं, वरन उनके सिद्धांतों पर ही चलता रहा है आर्य समाज। वे आर्य पुत्र कहलाते थे। हम भी स्वयं को आर्य लिखते हैं और स्वयं को आर्यों की संतान मानते हैं। वे भी वेद को मानते थे, हम भी वेद को ईश्वरीय ज्ञान स्वीकारते हैं। वे भी नित्य यज्ञ करते थे, हम भी नित्य यज्ञ को ही प्रोत्साहन देते आए और करते भी हैं। कुछ लोग श्री कृष्ण को गोपियों के संग नाचने वाला, रास रचाने वाला, रसिया मानते हैं। हम तो उनको 16 कला संपूर्ण महानतम व्यक्तित्व स्वीकार करते हैं। दयानंद जिनके अपमान से सबसे ज्यादा दुखी होते हैं वह श्री कृष्ण ही तो है। उनके अपमान के लिए दुख मिश्रित क्रोध करने से भी दयानंद कभी नहीं चूके। तो फिर भला आर्य समाज के विषय में यह भ्रांति क्यों? निश्चित ही ये गलत फहमी अपने आप पैदा नहीं हुई, किसी के डालने से ही हुई। तो किसी ने आखिर ऐसी भ्रांति क्यों पैदा की? आखिर इसके पीछे किसी का क्या स्वार्थ था? यह तो हम जनता की राय पर ही छोड़ते हैं। अगर बात करें ईश्वर की मान्यता की तो हैरानी इस बात पर होती है कि जो दयानंद परम ईश्वर भक्त थे और सच्चे शिव अर्थात ईश्वर की खोज के चलते ही अपना सब कुछ त्याग करके नितांत अकेले विराट साधना के लिए निकल पड़े। ईश्वर के स्थान पर अन्यों की पूजा को देखकर दुखी हुए और अपने कालजयी ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का प्रथम समुल्लास उस एक सर्वशक्तिमान ईश्वर की उपासना, परिचय और प्रशंसा में ही स्थापित कर दिया। जिस ईश्वर की ऊर्जा से ही वह कंटकाकीर्ण पथ को पार कर सके, किसी से नहीं डरे, उसी ईश्वर की विनय, प्रार्थना, उपासना के लिए एक शानदार ग्रंथ की रचना की।
आर्याभिविनय और अपना सारा जीवन एक निराकार व्यापक सृष्टिकर्ता ईश्वर की स्थापना करने हेतु समर्पित कर दिया। भला उन्हें और उनके करोड़ों अनुयायियों को ईश्वर व भगवान को न मानने वाला कहें तो इससे बड़ा दुख भला और क्या होगा। हमने निष्कर्ष निकाला है कि कोई समूह जानबूझकर आर्य समाज के विषय में नाना प्रकार के विष घोलता रहा है, जिसमें मुख्य मुस्लिम धर्मगुरु ईसाई भी शामिल हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य हिंदुओं में फूट डालना रहा है। उसके पीछे एक और कारण था। वही सज्जन जो उपरोक्त 3-4 बातें बताते हैं, उनको आर्य समाज के और दयानंद के जीवन और उनके महान कार्यों और आंदोलन के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। इसका मतलब स्पष्ट था कि हो ना हो यह किसी बड़े षड्यंत्र का ही परिणाम हो। अगर उन्हें अच्छे और महान कार्यों का भी पता होता और आर्य समाज से कुछ बातों पर उनकी असहमति होती तो दिक्कत नहीं थी, पर यहाँ तो पूरा का पूरा ही उल्टा हुआ रखा था। उन्हीं बातों को सोचकर प्रस्तुत पुस्तक लिखने का मन हुआ, ताकि जो छिपा इतिहास है वो सबको पता चल सके। साथ ही कुछ बातें और थी जिनको स्पष्ट करने के लिए भूमिका बनाने की आवश्यकता थी। जैसे आजादी के आंदोलन में आर्य समाज और महर्षि दयानंद जी के योगदान को लेकर हमेशा चर्चा रही, आज उसकी वास्तविकता के धरातल को बताना बेहद आवश्यक लगा। मनुस्मृति एक विवादित ग्रंथ के रूप में चर्चित किया गया है। मनुस्मृति वैदिक है और यह समाज में विघटन नहीं बल्कि उन्नति और एकता का मार्ग दिखाता है। पर आज सामान्य जनता इसके बारे में क्या सोचती है? ऋषि दयानंद ने मनुस्मृति के उदाहरण देकर अपने महान ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश की रचना की, तो उसमें मनुस्मृति को भला नकारा कैसे जा सकता है? कोई सृष्टि का इतिहास 2000 से 3000 वर्ष पुराना बताता है, कोई 5000 वर्ष पुराना। दयानंद सृष्टि के इतिहास के बारे में क्या बताते हैं, उसके पीछे का आधार क्या है और उस समय के गौरवशाली भारत की परिस्थितियां क्या थी, यह आज की युवा पीढ़ी को जानना बेहद आवश्यक है। हम दयानंद को भारत की आमूल चूल परिवर्तन क्रांति का सूत्रधार कहते हैं, किंतु लोग अगर उनको केवल आर्य समाज का संस्थापक के परिचय मात्र से ही संतोष कर लें तो लगता है यह उचित नहीं। ऐसे एक महान और संपूर्ण व्यक्तित्व के स्वामी को, जिसके व्यक्तित्व का एक छोटा सा हिस्सा किसी भी मानव के लिए प्रेरणा का पुंज हो सकता है, जिसके जीवन का एक ही उद्देश्य मानव कल्याण, राष्ट्र कल्याण और विश्व कल्याण रहा हो, वे ऐसे विराट व्यक्तित्व के स्वामी थे जिनकी आभा से अपना और पराया कोई भी बच न सका। न लोक लाज की चिंता, न राजपाट की, न अमीर का मान, न गरीब का अपमान, स्त्री पुरुष को बराबर मानकर तथा कथित उच्च वर्ण में जन्म लेकर भी जातिवाद की छाया जिस पर कभी ना पड़ सकी, स्वाभिमान से भरा हुआ निरभिमानी, सरस्वती की विशालता समेटे, जहर पीकर, पत्थर खाकर, ईंटों के वार सहकर सदा सत्य के पथ के अनुगामी को भी आज हम जान न पाए तो लगेगा कि कहीं न कहीं हम ही दोषी हैं, जिनका एक एक पल जाति और राष्ट्र के चिंतन को समर्पित रहा। देश की दारुण अवस्था पर रुदन और अश्रु का समुद्र आंखों में सहेज कर अकेले सतपथ पर निरंतर बढ़ने वाला निष्कलंक ब्रह्मचारी, अकेले हर बाधा को पार करने की निरंतर इच्छा शक्ति को रखने वाला शांत पथिक, जिसने सब साधनों के होते हुए कभी निजी जीवन के लिए लेश मात्र भी इच्छा नहीं रखी। मांगा तो ईश्वरीय ज्ञान वेद के लिए मांगा, घास पर सोया, धरती पर सोया, मिला सो खाया, गंगा की रेती को बिस्तर बनाकर, एक ईंट को सिर के नीचे, एक पांव के नीचे, यही था घर जिसका। उसने मांगा तो अनाथ की रक्षा के लिए मांगा, मांगा तो निर्बल के लिए मांगा, मांगा तो राष्ट्र के लिए मांगा, मांगा तो मानव जाति की उन्नति के लिए मांगा।
ऐसे महान व्यक्तित्व को नमन करने के लिए दिल ना चाहे तो क्या चाहे। इच्छा थी कि ऐसे विराट व्यक्तित्व के स्वामी को इस दुनिया का बच्चा बच्चा जाने, ताकि वह भी दयानंद की हजारों विशेषताओं में से किसी एक को अपने जीवन में धारण करके निहाल हो सके। कांटों से भरे पथ पर सत्य की खोज के लिए बिना किसी पते हजारों मील की यात्रा करने वाले, किससे क्या मिलेगा न पता होते हुए भी सत्य को जानने की इच्छा से हर पल सीखने वाले, किस ग्रंथ से क्या निकलेगा न पता होते हुए भी निरंतर पढ़ने वाला, कल भोजन कहाँ मिलेगा, मिलेगा भी या नहीं, कल कहाँ रहेंगे, कोई रहने की जगह भी देगा या नहीं, यह सोचे बिना बेझिझक केवल सत्य बात को निर्लेप भाव से कह देने की अद्भुत क्षमता रखने वाले 6 फीट 9 इंच के आकर्षक शरीर के स्वामी के महान व्यक्तित्व में क्या गजब का आकर्षण था। क्या उनके जीवन को जानने का अधिकार आज के युवा का नहीं? अगर है तो उसे बताएगा कौन? यही विचार इसको लिखने के पीछे रहे। इस पुस्तक में प्राचीन आर्यावर्त का शानदार वैभव काल, क्यों भारत को विश्वगुरु और सोने की चिड़िया कहा जाता था, और फिर इसके लगातार पतन के कारण और पतन काल की स्थितियां, साथ ही ऋषि दयानंद के आने के समय बन चुकी हमारी परिस्थितियां और ऋषि दयानंद का चिंतन और उनके द्वारा स्थापित आर्य समाज द्वारा किए गए परिवर्तन क्रांति के कार्यों को सिलसिलेवार बताने का प्रयत्न किया है। शायद ये प्रयत्न आने वाली पीढ़ी को अपने गौरव काल और वैभव काल की याद दिलवा सके और हम उसे पुनः प्राप्ति की इच्छा रख सके, और अंत में आज जो स्थितियां हमें उस गौरव काल की जगह पतन काल की ओर ले जा रही है तथा खोखला कर रही है, जो शायद हमें स्पष्ट दिख भी रही है तो हम उनके परिणामों पर विचार नहीं कर पा रहे। उन्हीं विशेष बातों पर ध्यान दिलाने की कोशिश की है। अगर हम इन समस्याओं को ध्यान से समझ सके तो शायद हम उनके समाधान की और भी गहराई से ध्यान दे पाएंगे। महर्षि दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जयंती और उनकी महान कृति आर्य समाज की 150वीं जयंती हमें पुनः भारत को विश्वगुरु बनाने के निमित्त कार्य करने को प्रेरित कर सके, ऐसी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है। विनय आर्य, महामंत्री, दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा, नई दिल्ली। भूमिका: सत्य के ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। वाक्य छोटा सा है, सरल भी है, पर इसकी गहराई इतनी अधिक है कि कुछ गिने चुने महानुभाव ही उस गहराई में पहुंचने की योग्यता और क्षमता रखते हैं, या कहें कि पहुंच पाते हैं। इस अकेले वाक्य में समस्त विश्व की शांति एवं मानव मात्र की उन्नति का मार्गदर्शन निहित है। इस गहरे वाक्य को लिखने वाले महान चिंतक, विचारक, परिवर्तन क्रांति के सूत्रधार महर्षि दयानंद सरस्वती जी को उनकी 200वीं जयंती पर शत शत नमन। वास्तव में 19वीं शताब्दी के महान ऋषि, वेद भक्त, राष्ट्र भक्त महर्षि दयानंद जी ही थे जिन्होंने भारत की परिवर्तन क्रांति की नींव रखी, जिस नींव पर आज स्वतंत्र भारत का विशाल भवन खड़ा है। उनकी इतनी सूक्ष्म दृष्टि, अद्भुत विद्वत्ता, निर्भय जीवन, सत्य के प्रति समर्थन, विराट संकल्प शक्ति ही थी जिसने सदियों से सोए भारत के स्वाभिमान को जगाया और उसके जनमानस को अपने महान लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संकल्पबद्ध कर दिया। 19वीं शताब्दी की बात करें तो भारतवर्ष के जिस प्राचीन वैभव और गौरव को पूरे तौर पर भुलाया जा चुका था और तत्कालीन पढ़ा लिखा वर्ग भी भारत की प्राचीन संस्कृति पर अभिमान करने के स्थान पर उससे घृणा सी करने लगा था, और उस समय अंग्रेजी सत्ता को ही अपना वास्तविक भाग्य विधाता मानकर उसी दिशा में तेज बहाव के साथ बहने लगा था।
यदि आज हम भारतीय प्राचीन वैभव पर गौरव करते हैं तो ये परिवर्तन उस बहाव को रोककर विपरीत दिशा में लाने का महानतम और गुरुतर कार्य करने का श्रेय इतिहास किसी को देना चाहेगा तो तथ्यों और सच्चाई के साथ नाम केवल एक ही होगा, ऋषि दयानंद, ऋषि दयानंद और ऋषि दयानंद। आखिर क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, क्यों हम ऐसा लिख रहे हैं? क्या ऐतिहासिक तथ्यों और सच्चाई जाने बिना इस बात को मानना उचित और न्यायसंगत होगा? हमें लगता है कि नहीं, उन तथ्यों को जाने बिना आप उपरोक्त वाक्यों से सहमत हो, ऐसा कहना उचित नहीं। पर इस पुस्तक में उल्लिखित कार्यों तथ्यों का इतिहास को जानने के पश्चात हम अवश्य कहेंगे कि आप इस पर विचार करें। यह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इतिहास से सीख न लेने वालों के लिए इतिहास दोहराता है। इतिहास अपने आप में उस कठोर पत्थर की भांति है जिसके ऊपर चाहे जितनी धूल पड़ती रहे, जमती रहे, वह दिखना बंद हो जाए। उसकी कल्पना भी कोई न कर सके कि इस मिट्टी के नीचे कोई पत्थर होगा। पर जब कोई खोजी यह जानकर कि यहाँ एक मजबूत चट्टान थी और उस धूल मिट्टी के ढेर को हटाना शुरू करेगा तो एक समय ऐसा अवश्य आएगा कि वह धूल मिट्टी हटाकर उस चट्टान को खोज लेगा। काले बादलों के आ जाने पर सूरज की रोशनी कुछ समय के लिए कम हो जाती है पर समाप्त नहीं होती। ठीक वही स्थिति ऋषि दयानंद के जीवन, उनके कार्यों और उनके द्वारा स्थापित आर्य समाज के कार्यों को लेकर भी रही। इतिहास लेखकों द्वारा या खासकर पाठ्यपुस्तकों में उनके जीवन कार्यों को जिस तरह सम्मान स्थान दिया जाना चाहिए था वह कभी नहीं मिल पाया, जिसके चलते एक बड़ा वर्ग उस जानकारी से वंचित रहा और एक वर्ग ने उनकी कुछ बातों को नकारात्मक रूप में बताने के लिए भरपूर प्रयत्न किया। परंतु उन जैसे महान तेजस्वी व्यक्तित्व का जिस प्रकार से परिचय समस्त मानव जाति के कल्याणार्थ होना चाहिए था वह नहीं हो सका। उनके शिष्यों ने अपनी पूरी शक्ति उनके आदेशानुसार किए जाने वाले कार्यों में झोंकी, परंतु प्रचार में वे कहीं पीछे ही रहे। खैर, समय कभी कभी अपने आप अवसर प्रदान करता है। उस महान ऋषिवर की 200वीं जयंती शायद ऐसा ही अवसर है। आने वाला समय हमारी प्रतीक्षा कर रहा है, समय के साथ साथ चुनौतियां भी। अतः उनका सामना हम बेहतर तरीके से कर सके, इसके लिए जरूरी है कि हम कुछ समय अपने अतीत में जाएं और विचार पूर्वक सोचें कि आने वाले समय की चुनौतियां क्या 150 वर्ष पूर्व की चुनौतियों से ज़्यादा है? तो हमें उत्तर मिलेगा शायद नहीं। ऋषि दयानंद जी के जीवन, कार्यों और दर्शन को समझने से पूर्व हमें इतिहास पर दृष्टि डालनी होगी। प्रस्तुत पुस्तक में इन सारे विषयों पर हम 4-5 चरणों में विचार करेंगे। सृष्टि के आरंभ से। पहला, आदि सृष्टि। सृष्टि के आरंभ से महाभारत के युद्ध से पूर्व तक का गौरव काल, 5000 वर्ष पूर्व का। दूसरा, महाभारत के युद्ध से कुछ समय पूर्व बनी परिस्थितियां एवं महाभारत के युद्ध के परिणाम। तीसरा, महाभारत के पश्चात से 18वीं और 19वीं सदी तक का भारत। चौथा, महर्षि दयानंद जी के समय की परिस्थितियां और उनके द्वारा किया गया परिवर्तनकारी कार्य। पांचवा, वर्तमान युग की उन चुनौतियों, समस्याओं की चर्चा और समाधान के तत्व जो हमारे मूल अस्तित्व को पूरी तरह समाप्त करने की तैयारी में है। पुस्तक के अंत में विशेष परिशिष्ट भी दिए गए हैं जो विषय के विस्तार में सहायक होंगे। 1. महर्षि द्वारा स्थापित आर्य समाज का विश्व में फैला वर्तमान संगठन और सेवा कार्य। 2. महर्षि दयानंद के शिष्यों की श्रृंखला का संक्षिप्त परिचय। विनय आर्य, महामंत्री, दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा, नई दिल्ली। इस पुस्तक की विषय सूची इस प्रकार है। 1. सृष्टि के आरंभ से लेकर महाभारत काल तक के भारतवर्ष का वैभव काल। 2. महाभारत काल से 19वीं सदी तक का परिवर्तन काल।
3. महर्षि दयानंद सरस्वती जी एक संक्षिप्त जीवन परिचय। 4. महर्षि दयानंद जी का आगमन काल और उनके कार्य। 5. महिलाओं की दशा में क्रांतिकारी परिवर्तन। 6. विधवा पुनर्विवाह एक क्रांति का सूत्रपात। 7. दलित समाज की अवस्था में परिवर्तन की क्रांति। 8. एक और नई क्रांति का शुभारंभ, अनाथ रक्षा और अनाथालयों की स्थापना। 9. गौरक्षा और कृषि क्रांति। 10. प्राचीन गौरव एवं स्वाभिमान के जागरण की क्रांति। 11. भारत में शिक्षा व्यवस्था की क्रांति। 12. हिंदी की स्वीकार्यता की क्रांति। 13. स्वदेशी और स्वराज्य शब्दों के जन्म की क्रांति। 14. भारतीय बैंकिंग प्रणाली का स्वदेशीकरण। 15. अंधविश्वास एवं पाखंड के विरुद्ध परिवर्तन क्रांति। 16. भारत की विश्व में पहचान, नमस्ते। 17. महर्षि दयानंद की अनुपम देन, लोकतंत्र। 18. एक और अनुपम देन, सर्वप्रथम महिलाओं को वोट का अधिकार। 19. साहित्य क्षेत्र की परिवर्तन क्रांति। 20. सैकड़ों साल की भूल के सुधार के रूप में शुद्धि की सोच और उसका क्रियान्वयन। 21. महर्षि दयानंद की शिक्षाओं का परिणाम, धन की गति के परिवर्तन की क्रांति। 22. भारत की आजादी के क्रांति के सूत्रधार महर्षि दयानंद सरस्वती। 23. विदेशों में बसे भारतीयों तथा विदेशी जनमानस पर ऋषि दयानंद एवं आर्य समाज का प्रभाव। 24. वेदों के गलत अर्थों का पर्दाफाश तथा महापुरुषों के प्रति फैलाई गई भ्रांतियों को दूर किया। 25. 16 संस्कारों से जीवन परिवर्तन की क्रांति। 26. ब्रह्मचर्य के पालन के संबंध में महर्षि दयानंद के सुविचार। 27. पशु सुरक्षा और पशु गिनती को आरंभ करवाने वाले महर्षि दयानंद। 28. सर्वप्रथम महर्षि दयानंद ने किया नमक कानून और स्टाम्प ड्यूटी का विरोध। 29. शाकाहार। 30. मनुस्मृति आदि ग्रंथों, रामायण, महाभारत तथा गीता आदि ग्रंथों के संबंध में भ्रांतियों के निवारण के लिए परिवर्तनकारी कार्य। 31. 150 वर्ष पूर्व महर्षि दयानंद ने रखी कौशल भारत, स्किल इंडिया की नींव। 32. अच्छे नामों को रखने की परंपरा। 23. अनेक कानूनों का निर्माण। 34. योग और आयुर्वेद की क्रांति के जनक दयानंद। 35. यज्ञ के विज्ञान की क्रांति। 36. मृतक भोज। 37. जातिवाद की गहरी खाई से बचाकर मानव समाज की ओर बढ़ने की क्रांति। 38. महर्षि दयानंद वास्तविक कार्यक्षेत्र में केवल 19 वर्ष ही कार्य कर सके। 39. आखिर क्यों छिपाकर रखा गया महर्षि दयानंद सरस्वती के उज्जवल चरित्र, महान कार्य एवं महान सोच, चिंतन और विचारों को। क्रमशः